जय हिंद सभी को। आज हम करेंगे लूसेंट सीरीज के 451 से 500 तक के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह। गोवा भारत में सबसे लास्ट 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट में आया था, जहां राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सवाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए टॉमस रो, ऑप्शन बी जोशिया चाइल्ड, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी थॉमस बेस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए एडवर्ड टेरी, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी सर टॉमस रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉकिंस। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए बंगाल में हुगली, ऑप्शन बी अकराट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी गोवा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरत। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1612 में स्थापित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? ऑप्शन ए शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। सही उत्तर है ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की? ऑप्शन ए चीनसूरा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी श्रीरामपुर, ऑप्शन डी बांदेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी हुगली। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रामेश्वरम। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू, अफीम, इन सब चीज़ों का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी कासिम बाजार, ऑप्शन डी सूरत। सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी डचों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की और विश्व में सबसे पहली मुद्रण मशीन की स्थापना चीन ने की। कागज भी चीन ने बनाया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। ऑप्शन ए भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, ऑप्शन बी केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी केवल भंडार गृह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दामन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961 में। भारत में गोवा सबसे लास्ट 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वारा स्थापित की गई। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी अंग्रेजों को, ऑप्शन सी डचों यानी हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। भारत में प्रमुख वस्त्रों को निर्यात करने की तकनीक फ्रांसीसियों ने सिखाई थी। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए पुर्तगीज, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी स्वीडिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंग्रेज। अंग्रेजों ने डचों को भारतीय व्यापार से अलग किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ, ऑप्शन सी बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन सी बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी सूरत। सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ऑप्शन ए जॉन मिल्डन हॉल, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी सर टॉमस रो, ऑप्शन डी रोल्फ फिच। सही उत्तर है ऑप्शन डी रोल्फ फिच। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रोल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए क्रोमवेल ने, ऑप्शन बी जेम्स फर्स्ट ने, ऑप्शन सी रानी एलिजाबेथ ने, ऑप्शन डी चार्ल्स फर्स्ट ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी रानी एलिजाबेथ ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए राल्फ फिच, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी टॉमस रो, ऑप्शन डी टॉमस स्माइथ। सही उत्तर है ऑप्शन डी टॉमस स्माइथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्माइथ था। अगला प्रश्न है,
कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? यह क्वेश्चन पिछले साल एसएससी में पूछा गया था। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी ड्रैगन, ऑप्शन सी हेक्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी हेक्टर। कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर। अगला प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी रोल्फ फिच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, इंटरलोपर्स थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ऑप्शन बी अधिकृत व्यापारी, ऑप्शन सी अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन ए गोलकुंडा के सुल्तान से, ऑप्शन बी कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन डी बीजापुर के सुल्तान से। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगिरी के राजा से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शन ए 1613 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1651 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1633 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1608 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1633 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3 से 1 यानी 2% यानी 1/2% कर दिया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए अजीम सुसान, ऑप्शन बी इब्राहिम खां, ऑप्शन सी शाह शुजा, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। सही उत्तर है ऑप्शन ए अजीम सुसान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? ऑप्शन ए 1500 रुपये में, ऑप्शन बी 1200 रुपये में, ऑप्शन सी 1800 रुपये में, ऑप्शन डी 12,000 रुपये में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1200 रुपये में। अंग्रेजों ने इन सभी की जमींदारी 1200 रुपये में खरीदी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी फ़रोख्शियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन सी शाह शुजा द्वारा जारी निशान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा जारी फरमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए रोल्फ फिच, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी पादरी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी सर टॉमस रो।
सही उत्तर है ऑप्शन ए रोल्फ फिच। ये तीनों अंग्रेज जहांगीर के समय भारत आए थे, परंतु रोल्फ फिंच जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी इब्राहिम खां, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी अजीम असू खान। सही उत्तर है ऑप्शन बी इब्राहिम खान। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन ए इब्राहिम खान ने, ऑप्शन बी शाइस्ता खान ने, ऑप्शन सी अजीम उसू खान ने, ऑप्शन डी शाह शुजा ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी शाइस्ता खान ने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए लाली, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी डुप्ले। अगला प्रश्न है, पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए चिनसुरा, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी चंद्रनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रनगर। अगला प्रश्न है, डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए लाली, ऑप्शन बी फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन सी गोडेहू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोडेहू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की स्वच्छता स्थापित हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध 1760, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध 1757। सही उत्तर है ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध 1760। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच हुआ, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के बीच हुआ, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 के बीच हुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पांडुचेरी की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी ए ला सापेल की संधि, ऑप्शन डी गोडेहू की संधि। सही उत्तर है ऑप्शन सी ए ला सापेल की संधि। अगला प्रश्न है, गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए टॉमस रो, ऑप्शन बी टॉमस स्मिथ, ऑप्शन सी सर आयरकुट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर आयरकुट। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी ए ला सापेल की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1954 ईस्वी। फ्रांस की सरकार ने 1954 में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। अगला प्रश्न है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था
जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए गोडेहू, ऑप्शन बी लाली, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी क्लाइव। सही उत्तर है ऑप्शन सी डुप्ले। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। सही उत्तर है ऑप्शन ए डच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी इंग्लिश। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। एक ऑप्शन काट देते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।